जब एक सास अपनी बहू के किए हर काम में खामियां निकालती है तो तंग आकर जब वो अकेला रहना शुरू कर देती है तब वो सब काम अकेले बहुत अच्छे से संभालती हैं। तो इससे पता चलता है बहू में कोई कमी नहीं थी, बस सास को उंगली करने अपनी चलाने की आदत थी। मेरी सास को भी यही आदत है, खुद की खूबियां बताना और बहू की कमियां गिनवाना। भाई हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, हम तो छोटी उम्र में शादी करके आए थे फिर भी ऐसे थे, तुम तो इतनी छोटी हो नहीं, तुम तो बच्ची हो नहीं। 19 साल की उम्र इतनी भी छोटी उम्र नहीं होती है जिस उम्र में आपकी शादी हुई थी। हाँ, हम उस उम्र में हम अपना करियर बना रहे थे, पढ़ लिख के एजुकेटेड बने, आज अपने पैरों पे खड़े हैं। तो आपका खुद का कंपैरिजन हमारे साथ में ठीक नहीं है। दूसरे की घर की बेटी को अपने घर में बहू बना के लाना और दिन रात उसको बड़बड़ करके उसमें कमियां निकाल के उसको परेशान करना, जब आप इतनी हिम्मत कर सकते हो तो हम आपकी सच्चाई बताने की हिम्मत कर सकते हैं दुनिया को। घर का कामकाज कोई भी कर सकता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कोई भी कर सकता है, बट बीइंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली फॉर वुमेन। वो आप करके दिखा दो सासू। कमियां हम गिनवाने लगे ना तो फिर पता चलेगा कमियां गिनवाना किसे कहते हैं। मेरी शादी के रिसेप्शन के अगले दिन मैंने डिनर में रोटियां बनाई घर पे। तो मेरे हस्बैंड के 2 फ्रेंड खाने के लिए आए। उन लोगों ने पूछा, भाभी इतनी सॉफ्ट रोटी आप आपने कैसे बनाया? मैंने बोला नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे बनाया, बस आटे को मैंने नीड करने के बाद, गूंथने के बाद में थोड़ी देर रख दिया था, बस यही है। फिर मेरे हस्बैंड खाने बैठे तो बोले, रीत तुमने आटे में ऐसा क्या मिलाया था जो रोटी इतनी सॉफ्ट बनी है? तो मेरे हस्बैंड को उनकी माँ ने आज तक कभी सॉफ्ट रोटी नहीं खिला पाई। 19 साल की उम्र में शादी करके आपने कौन सा तीर मार दिया सासू, जो अपने बेटे को इतने उम्र तक आप सॉफ्ट रोटी नहीं खिला पाए? आप नहीं खिला पाए करके उन्होंने मेरी रोटी की इतनी तारीफ की ना, एकदम शॉक्ड होके पूछा उन्होंने कि ऐसा क्या मिला है जो इतनी सॉफ्ट रोटी बनी? मैंने बोला नॉर्मल पानी और कुछ भी नहीं। कमियां गिनवाओ। और हमारी शादी के बहुत पहले जब मेरे हस्बैंड मुंबई में रहते थे, मैंने उनको एक बार मशरूम बना के घर पे खिलाया था, उनको इतना अच्छा लगा। फिर कोलकाता गए, कोलकाता जाने के बाद खुद मशरूम खरीदा वहाँ के मार्केट से और घर लेके जाके अपनी माँ को बोला कि रीत ने बना के खिलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बनाओ मशरूम। तो मेरी सास ने बोला मुझे मशरूम बनाना नहीं आता, मैंने कभी बनाया नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पूछ लेना फ़ोन पे रीत से। तो मेरी सास ने फ़ोन किया मुझे और पूछा, तो मैंने बताया जैसे जैसे मैंने बनाया था वैसे मैंने बोल दिया। तो मेरी सास ने बना के खिलाया। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की कि कैसा बना, क्योंकि मैंने रेसिपी बता दिया ना, तो थोड़ी इच्छा हो रही थी जानने की कि कैसा बना। खाया तुमने? मैंने पूछा मेरे हस्बैंड को, खाया मशरूम कैसा लगा? तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया, अच्छा ही लगा, माँ है, ऑफ कोर्स बुरा लगा तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छा ही लगा। तो मैंने सोचा ये कैसा जवाब था, खैर जाने दो। उन्होंने जवाब दिया, मैंने सुन लिया, बात को भूल गई। फिर 2-3 दिन के बाद जब मेरी सास से फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी, तब मेरी सास ने बोला कि मैंने बनाया था, कुछ खास अच्छा नहीं बना। बेटा बोल रहा था कि रीत जितना अच्छा बनाई थी मज़ा नहीं आया, ये खा के इतना मज़ा नहीं आया, रीत ने जितना अच्छा बनाया था वो बहुत टेस्टी था। मेरी कमियां निकालने चले थे, मुझसे रेसिपी पूछ के, अब फिर भी अच्छा नहीं बना पाए, अब मेरी कमियां गिनवा रहे हो। 9 साल की उम्र में मैं पहली बार चाय बनाई थी, तो वो चाय मेरी दादी ने पी के बोला था कि लड़की आगे चल के जब खाना बनाएगी ना बहुत टेस्टी खाना बनाएगी, क्योंकि इसके हाथ में टेस्ट है। चाय का जो जायका था, वो चाय की चुस्की लेके मेरी दादी ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था मेरे बारे में। तो ये तारीफ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं 11-12 साल की उम्र से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, दाल चावल सब्ज़ी, फ़िश करी, अंडा करी, चिकन करी, मटन करी, सब। हम बंगालीज हैं तो हम सब नॉनवेज भी खाते हैं, और सारी सब्जियां वगैरह सब बहुत इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि दादी की वो बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तारीफ़ किसको नहीं अच्छी लगती है? अच्छा चलो तारीफ़ के लायक खुद को बनाओ। तो मैंने चालू कर दिया था खाना वाना बनाना। तो वो 12-13 साल की उम्र से मैं खाना बना रही हूँ, और बनाते बनाते देखा जाए तो क्या बोलूँ, बुढ़ी हो गई हूँ खाना बनाते बनाते। और मैं जब ससुराल में अंडा करी बना रही हूँ, एक दिन मेरी सास कंटिन्यू पीछे से डायरेक्शन दिए जा रही है, अभी ये डालो, अभी वो डालो। अब मैं नई दुल्हन हूँ, मैं चुपचाप सुनते जा रही हूँ, और मैं दिल में ये बोल रही हूँ कि आप नहीं भी बोलोगे तो भी अंडा करी बनी जानी है,
क्योंकि मुझे आता है, मैं सैकड़ों बार अंडा कड़ी बना चुकी हूँ अपनी लाइफ में। फिर अंडा कड़ी बनाने के बाद जब सब लंच करने बैठे तो मेरे ससुर जी ने और मेरे पति जी ने बहुत तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा बना है। कभी भी कुछ भी, चाहे दाल बनाओ चाहे फ़िश कड़ी बनाओ, तारीफ़ दोनों बाप बेटे बहुत करते थे, सिवाय मेरी सास के। दोनों बाप बेटे दिल खोल के तारीफ़ करते थे। सास ने कभी आज तक तारीफ़ नहीं की, बस कमियां निकालते। कमियां निकालने में उनको डिग्री मिली हुई है, वो PhD की हुई है। तो जब मेरी तारीफ़ कर रहे थे ससुर और पति मिलके, तो मेरी सास ने बोला हाँ डायरेक्शन तो मैंने दिया पीछे से, लेकिन डायरेक्शन देने वाले की थोड़ी ना तारीफ़ होती है, जो चम्मच हिलाती है तारीफ़ उसी की होती है। भाई मैं मेरी सास से देखा जाए तो 35-40 साल उम्र में छोटी हूँ। आप एक इतनी छोटी है आपसे, उससे आप कंपटीशन कर रहे हो। इतने सालों से आप घर गृहस्थी बसाए हो, संसार बसा है आपका। तारीफ़ तो आपने बहुत कमाई होगी आज तक, उससे आपका पेट नहीं भरा, आपका दिल नहीं भरा। अब एक आपसे इतनी छोटी है जो उम्र में, उसकी तारीफ़ हो रही है, वो अभी अभी घर में आई है, तो होने दो। आप क्यों जल रहे हो? सास हो सौतन थोड़ी हो। ज़रा ये तो है नहीं, समझ में आता है, दिल तो है ही नहीं। दिल जिसका होता है, पर ये भी नहीं है तो है क्या फिर? जुल्म के खिलाफ खुल के बात करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सह लेते हैं हम लोग, सह के ना, जिनका सहते हैं उनको सर पे चढ़ा देते हैं, सर पे बैठ के नाचते हैं वो लोग। तो सहना नहीं है, जितना सहोगे उतना सामने वाली की हिम्मत बढ़ेगी। मेरी अम्मा आ गई पीछे। तो सामने वाली की हिम्मत बढ़ेगी। हिम्मत, गलत लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ने दो, बढ़ावा मत दो गलत चीज़ों को। कई लोग शायद सोचेंगे कि सास है, इज्जत देने लायक है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो सास ने सोचा ये नई दुल्हन है हमारे घर में, ये भी इज्जत के लायक है। इज्जत सबकी होती है। बड़े लोग इज्जत का ठेका ले और छोटे लोग जलील होते रहे, ऐसा कोई नियम कहीं पे बना नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। तो इज्जत देने से इज्जत मिलती है, जो दोगे वही रिटर्न में मिलेगा ना। तो हाँ, बड़े छोटे का सवाल ही नहीं उठता है। इज्जत तो सबकी होती है। जब आप हमारी इज्जत करोगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे। अगर मुझसे छोटी कोई बच्ची उम्र में 10, 12, 13, 14, 15, 20 साल की कोई लड़की समझ लो, उसको कुछ आता नहीं तो हम उसको प्यार से सिखाएंगे, पर उसमें कमियां निकालेंगे ना, उसको ताना नहीं देंगे कि तूने आज तक सीखा क्या है। भाई सास लोग बोलती है ना कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तो मैं मेरी सास को ये जवाब देना चाहूँगी, आपसे अच्छी रोटी बनाना मेरी माँ ने मुझे सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना मेरी माँ ने मुझे सिखाया, 2 पैसा खुद कमा सकूँ, खुद का ध्यान खुद रख सकूँ, रोटी कपड़ा मकान का भी खुद बंदोबस्त कर सकूँ, उस लायक मेरी माँ ने मुझे बनाया। सोचो ज़रा, क्या आप हो उस लायक? कमियां आपने गिनवाना स्टार्ट किया है, शुरू आपने किया है। हमने सब में कमियां निकालने का ठेका लेके रखा है क्या? और कोई काम नहीं है दुनिया में, बस कमियां निकालते रहो दूसरों में। ये देखो कि एक उंगली अगर आप सामने वाले पे उठा रहे हो तो बाकी के 3 उंगली आपके तरफ है। तो कमी कभी किसी में मत निकालो। और भी काम है दुनिया में, जाके वो काम करो, और खुद में जो कमियां हैं उसको खूबियों में बदलने की कोशिश करो। तो और दूसरों में कमियां निकालना, मुझे लगता है अपने से छोटों में कमियां निकालना, ये हमारे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद के डिग्निटी के खिलाफ है। हम बड़े हैं, हम बच्चों को परेशान करें उसकी कमियां निकाल के, थू है हम पर।